हेलो एंड वेलकम टू कहानियों का पिटारा बाय अंजू में। फ्रेंड्स, हम बात कर रहे हैं राजा विक्रमादित्य और सिंहासन बत्तीसी की कहानियों की। तो इसी कड़ी में आज की कहानी है काम कंदला और दानवीरता तथा त्याग की भावना। तो चलिए शुरू करते हैं। चौथी पुतली काम कंदला की कथा से भी विक्रमादित्य की दानवीरता तथा त्याग की भावना का पता चलता है। वह इस प्रकार है। एक दिन राजा विक्रमादित्य दरबार को संबोधित कर रहे थे। तभी किसी ने सूचना दी कि एक ब्राह्मण उनसे मिलना चाहते हैं। विक्रमादित्य ने कहा कि ब्राह्मण को अंदर लाया जाए। जब ब्राह्मण उनसे मिले तो विक्रम ने उनसे उनके आने का प्रयोजन पूछा। ब्राह्मण ने कहा कि वह किसी दान की इच्छा से नहीं आए हैं, बल्कि उन्हें कुछ बतलाने आए हैं। उन्होंने बताया कि मानसरोवर में सूर्योदय होते ही एक खंभा प्रकट होता है, जो सूर्य का प्रकाश ज्यों-ज्यों फैलता है ऊपर उठता चला जाता है, और जब सूर्य की गर्मी अपनी पराकाष्ठा पर होती है तो सूर्य को स्पर्श करता है, और ज्यों-ज्यों सूर्य की गर्मी घटती है वह छोटा होता जाता है तथा सूर्यास्त होते ही जल में विलीन हो जाता है। विक्रम के मन में जिज्ञासा हुई कि ब्राह्मण को इससे क्या अभिप्राय है। ब्राह्मण उनकी जिज्ञासा को भांप गया और उसने बतलाया कि भगवान इंद्र का दूत बनकर वह आया है, ताकि उनके आत्मविश्वास की रक्षा विक्रम कर सकें। उसने कहा कि सूर्य देवता को घमंड है कि समुद्र देवता को छोड़कर पूरे ब्रह्मांड में कोई भी उनकी गर्मी को सहन नहीं कर सकता। देवराज इंद्र उनकी इस बात से सहमत नहीं है। उनका मानना है कि उनकी अनुकंपा प्राप्त मृत्युलोक का एक राजा सूर्य की गर्मी की परवाह न करके उनके निकट जा सकता है। वह राजा आप हैं। विक्रमादित्य को अब सारी बात समझ में आ गई। उन्होंने सोच लिया कि प्राणोत्सर्ग करके भी सूर्य भगवान को समीप से जाकर नमस्कार करेंगे तथा देवराज के आत्मविश्वास की रक्षा करेंगे। उन्होंने ब्राह्मण को समुचित दान दक्षिणा देकर विदा किया तथा अपनी योजना को कार्य रूप देने का उपाय सोचने लगे। उन्हें इस बात की खुशी थी कि देवता गण भी उन्हें योग्य समझते हैं। भोर होने पर दूसरे दिन वे अपना राज्य छोड़कर चल पड़े। एकांत में उन्होंने मां काली द्वारा प्रदत्त दोनों बेतालों का स्मरण किया। दोनों बेताल तत्क्षण उपस्थित हो गए। विक्रम को उन्होंने बताया कि उन्हें उस खंबे के बारे में सब कुछ पता है। दोनों बेताल उन्हें मानसरोवर के तट पर लाए। रात उन्होंने हरियाली से भरी जगह पर काटी और भोर होते ही उस जगह पर नजर टिका दी जहां से खंबा प्रकट होता। सूर्य की किरणों ने ज्यों ही मानसरोवर के जल को छुआ कि एक खंबा प्रकट हुआ। विक्रम तुरंत तैरकर उस खंबे तक पहुंचे। खंबे पर ज्यों ही विक्रम चढ़े, जल में हलचल हुई और लहरें उठकर विक्रम के पांव छूने लगीं। ज्यों-ज्यों सूर्य की गर्मी बढ़ी, खंबा बढ़ता रहा। दोपहर आते आते खंबा सूर्य के बिल्कुल करीब आ गया। तब तक विक्रम का शरीर जलकर बिल्कुल राख हो गया था। सूर्य भगवान ने जब खंबे पर एक मानव को जला हुआ पाया तो उन्हें समझते देर नहीं लगी कि विक्रम को छोड़कर दूसरा कोई नहीं होगा। उन्होंने भगवान इंद्र के दावे को बिल्कुल सच पाया। उन्होंने अमृत की बूंदों से विक्रम को जीवित किया तथा अपने स्वर्ण कुंडल उतार कर उन्हें भेंट कर दिए। उन कुंडलों की विशेषता थी कि कोई भी इच्छित वस्तु वे कभी भी प्रदान कर देते। सूर्य देवता ने अपना रथ अस्ताचल की दिशा की ओर बढ़ाया तो खंभा घटने लगा। सूर्यास्त होते ही खंभा पूरी तरह घट गया और विक्रम जल पर तैरने लगे। तैरकर सरोवर के किनारे आए और दोनों बेतालों का स्मरण किया। बेताल उन्हें फिर से उसी जगह लाए जहां से उन्हें सरोवर ले गए थे। विक्रम पैदल अपने महल की दिशा में चल पड़े। कुछ ही दूरी पर उन्हें एक ब्राह्मण मिला, जिसने उनसे वे कुंडल मांग लिए। विक्रम ने बेहिचक उन दोनों कुंडलों को उन्हें दे दिया। उन्हें बिल्कुल मलाल नहीं हुआ। तो फ्रेंड्स,
ये थी आज की कहानी। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में किसी नई कहानी, किसी नई रचना, किसी नई कृति के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत ख्याल रखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइए कि आपको ये कहानियाँ कैसी लग रही हैं। हमें ये जानकर बहुत खुशी होगी कि देश या दुनिया के किस हिस्से से आप इन कहानियों का आनंद उठा रहे हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, स्वागत करना चाहती हूँ। आप इस चैनल पर आए, इस वीडियो को आपने सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। थैंक यू, थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड स्टे कनेक्टेड।